दोस्तों, मैं आज आपके सामने इतिहास की एक ऐसी गाथा लेकर आई हूं जो भक्ति, बलिदान और अच्छाई की जीत की कहानी है। ये कहानी है राक्षसों के आतंक और भगवान विष्णु के अवतारों की, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति का रास्ता हमेशा सबसे मुश्किल हालातों में भी चमकता है। तैयार हो जाइए, एक रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले आज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महर्षि कश्यप शाम के वक्त तपस्या कर रहे हैं। वो पूरी तरह अपनी साधना में डूबे हुए हैं। तभी उनकी पत्नी दिति वहां आती हैं। उस वक्त तेज बारिश हो रही है, जिससे दिति के मन में कामुक इच्छाएं जाग उठती हैं और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो महर्षि कश्यप के पास जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें बहुत जोर की इच्छा हो रही है और वो इसकी मांग करती हैं। लेकिन महर्षि कश्यप मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है। वो समझाते हैं कि इस समय आकाश में भूत, प्रेत और राक्षस भगवान शिव के साथ घूम रहे हैं, ये समय शुभ नहीं है। लेकिन दिति कहती हैं कि उनके पिता दक्षा ने अपनी 13 बेटियों की शादी महर्षि कश्यप से की थी और सबको संतान की प्राप्ति हुई। फिर वो उनसे नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? वो भी एक बेटा चाहती हैं। ये सुनकर कश्यप खुद को रोक नहीं पाते और दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब महर्षि कश्यप नहाकर बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि एक बड़ा पाप हो गया। वो दिति से कहते हैं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन दिति ने नहीं सुना। उन्होंने शास्त्रों के नियम तोड़े हैं। इसका नतीजा ये होगा कि उनके गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे, ऐसे राक्षस जो पहले कभी नहीं जन्मे, जिनका आतंक तीनों लोकों को हिला देगा। उनके दुश्मन सिर्फ देवता होंगे और जब उनका अत्याचार तीनों लोकों में फैलेगा, तब स्वयं भगवान विष्णु उन्हें मारने के लिए अवतार लेंगे। ये सुनकर दिति डर जाती है, रोने लगती है और माफी मांगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। फिर एक दिन वो 2 राक्षस पैदा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, जो इन जुड़वां भाइयों के जन्म का इंतजार कर रहे थे, उन्हें नाम देते हैं। एक का नाम हिरण्याकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्षा। शुक्राचार्य उन्हें हर तरह की विद्या सिखाते हैं, काला जादू, हथियार चलाने की कला और युद्ध की ट्रेनिंग। वो उन्हें इस तरह तैयार करते हैं कि उनका जिंदगी का एकमात्र मकसद भगवान विष्णु को मारना बन जाता है और उनका इकलौता दुश्मन भी विष्णु ही है। दोनों भाई पूरे पाताल को कब्रिस्तान बना देते हैं, राक्षसों में डर पैदा करते हैं और खुद को सबसे ताकतवर साबित करते हैं। उनका आतंक बढ़ता ही जाता है। उधर हम एक ऐसे राजा को देखते हैं जिसके राज्य में लोग प्रकृति और जानवरों से प्यार करते हैं। वहां हर कोई विष्णु की भक्ति करता है और राज्य मंदिरों से भरा हुआ है। लोग बहुत खुश हैं। लेकिन एक दिन उन अत्याचारी राक्षस भाइयों की नजर इस राज्य पर पड़ती है। वो इसे तबाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजा अपनी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। दोनों भाई पूरे राज्य को उजाड़ देते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। वो राजा को पकड़ लेते हैं और हिरण्यकश्यप उसका मजाक उड़ाता है। अपने भगवान को बुलाओ, कहाँ है वो जिस पर तुम भरोसा करते हो? लेकिन तब भी भगवान विष्णु प्रकट नहीं होते। राजा हिरण्यकश्यप को शाप देता है, तुम ऊंचा उठना चाहते हो, लेकिन आज से तुम्हारा पतन शुरू होगा। एक दिन तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। गुस्से में हिरण्यकश्यप राजा को मार डालता है। फिर हिरण्यक्ष पूछता है, भाई, इस विष्णु में ऐसा क्या खास है कि हर कोई उसकी बात करता है? हिरण्यकश्यप जवाब देता है, कुछ भी नहीं, वो एक धोखेबाज है। वो सिर्फ देवताओं का साथ देता है और हम राक्षसों को हमेशा नीचा दिखाता है। धरती पर वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी पूजा करवाता है और लोग इतने अंधे हैं कि हमें कुछ नहीं समझते। पूरी दुनिया उसके गीत गाती है। ये सुनकर हिरण्याक्ष गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं धरती का सारा जीवन खत्म कर दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा। हिरण्याकश्यप कहता है, वो कायर सामने नहीं आएगा। फिर दोनों भाई मिलकर पूरी धरती को कहीं छिपाने का प्लान बनाते हैं ताकि भगवान विष्णु उसे ढूंढने आए। हिरण्यकश्यप ये काम हिरण्याक्ष को सौंपता है। अब हम धरती को देखते हैं, जो अपने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ खुशहाल है, विष्णु की भक्ति में डूबी हुई। तभी हिरण्याक्ष आता है और धरती को पकड़कर उसे गर्भोदक सागर में डुबो देता है। ये देखकर देवता हैरान हो जाते हैं और हिरण्याक्ष के अत्याचार से परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। वो कहते हैं, हे विश्व के रचयिता, ये क्या हो रहा है? ऐसा अत्याचार पहले कभी नहीं देखा। आप इसे क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ब्रह्मा जवाब देते हैं कि इस मामले को सिर्फ विष्णु ही संभाल सकते हैं। तभी ब्रह्मा को छींक आती है
और उनकी नाक से भगवान विष्णु अपने वराह स्वर अवतार में प्रकट होते हैं। विष्णु उस सागर में गोता लगाते हैं जहां हिरण्यक्षा ने धरती की देवी भूदेवी को छिपाया है। फिर हम देखते हैं कि हिरण्यक्षा आराम से मछली खा रहा है। अचानक भगवान विष्णु का ब्राह अवतार भूदेवी को लेकर सागर से बाहर निकलते हैं। हिरण्यक्षा तंज कसता है, मेरी मौजूदगी में भूदेवी को ले जाने की हिम्मत कैसे की? इस रूप में तुम मुझे घिनौने लगते हो और ऐसे मेरे साथ लड़ने आए हो। इसके बाद एक जबरदस्त जंग शुरू होती है। विष्णु हिरण्यक्षा पर भारी वार करते हैं। हिरण्यक्षा भी कुछ प्रहार करता है जिसे देखकर देवता हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आप तो भगवान हैं, ये आपके सामने चींटी जैसा है, इसे जल्दी खत्म करें और हमारा डर दूर करें। विष्णु एक ही वार में हिरण्यक्षा को मार डालते हैं। इसके बाद हम हिरण्यकश्यप को देखते हैं जो अपने भाई की मौत से गुस्से में है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बेटा एक वीर योद्धा था, उसे वीर गति मिली है, विष्णु ने धोखे से उसे मारा। वो अपने राक्षसों को उकसाता है, वो देवताओं के बहकावे में आया और मेरे भाई को छल से मारा। वो हमेशा हमारे खिलाफ पक्षपात करता है। अपनी प्रजाति को बचाने के लिए हमें उसे खत्म करना होगा। वो अपने राक्षसों को आदेश देता है कि विष्णु के हर भक्त को ढूंढकर मार डालो, चारों तरफ अराजकता फैलाओ। राक्षस विष्णु भक्तों का कत्ल शुरू कर देते हैं जिससे धरती पर खौफ फैल जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हिरण्यकश्यप संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसका सामना विष्णु से नहीं हुआ। शुक्राचार्य उसे बताते हैं, अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। उसके बराबर लड़ने के लिए तुम्हें उतना ही ताकतवर बनना होगा और इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। ये सुनकर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, जो गर्भवती है, उसे मिन्नत करती है, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता है और महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है, एक पैर पर खड़ा होकर। इधर देवताओं का राजा इंद्र चिंतित है कि हिरण्यकश्यप का अजन्मा बेटा भी अपने बाप की तरह अत्याचारी न बन जाए। हिरण्यकश्यप की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इंद्र कयाधु को अगवा कर लेता है। रास्ते में उनकी मुलाकात नारद से होती है जो इंद्र से कहते हैं कि कयाधु को उनके साथ छोड़ दे। नारद कयाधु को अपने आश्रम ले जाते हैं, ये सोचकर कि अगर उसे अच्छे संस्कार और विष्णु भक्ति सिखाई जाए तो उसका बच्चा राक्षस नहीं बल्कि एक नेक आत्मा बनेगा। नारद उसे बहुत सारा ज्ञान देते हैं। इधर हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेता है। ब्रह्मा उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहता है। हिरण्यकश्यप सब कुछ मांगता है, आपके बनाए किसी भी प्राणी, न जानवर, न इंसान, न जीवित, न निर्जीव को मुझे मारने की शक्ति न मिले, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर। मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाऊं। ब्रह्मा उसकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रभावित होकर उसे ये वरदान दे देते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत ताकतवर हो जाता है और स्वर्ग पर हमला करता है। वो इंद्र को हराकर देवताओं से कहता है, आज से तुम मेरी बात मानोगे, मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरी स्तुति करोगे। वो स्वर्ग पर अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे ही एक रोशनी जन्म लेती है। कयाधु के गर्भ से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम प्रहलाद है, नरम, सुसंस्कृत और नेक, जो विष्णु भक्ति से भरा हुआ है। वो राजगद्दी ठुकराकर जमीन पर बैठता है और हमेशा वासुदेवाय नम का जाप करता है। उसे जानवरों से प्यार है और वो कमजोरों की मदद करता है। एक दिन सैनिक उसे चुपके से विष्णु की मूर्ति की पूजा करते हुए पकड़ लेते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाता है और उसे गोद में बिठाकर कहता है, बेटा मैं तेरा इम्तिहान लूं, गुरुकुल में तूने क्या सीखा? वो पूछता है, एक राजा को कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जवाब देता है, राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और लोगों के दिलों पर राज करना चाहिए। हिरण्यकश्यप खुश होकर मुस्कुराता है, लेकिन प्रहलाद आगे कहता है, राजा को भगवान विष्णु भक्ति को बढ़ावा देना चाहिए जो विश्व का रक्षक है। इससे हिरण्यकश्यप गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे लगता है कि प्रहलाद भोला है और शायद विष्णु ने किसी को उसे भटकाने के लिए भेजा है। वो अपने पुजारियों को आदेश देता है कि गुरुकुल के पास कोई विष्णु भक्त न आए। प्रहलाद को वापस गुरुकुल ले जाया जाता है जहां उसे सिखाया जाता है कि राक्षस का कर्तव्य कमजोरों को मारना है। प्रहलाद सवाल करता है, क्या ताकतवर का फर्ज कमजोरों की रक्षा करना नहीं है? एक दूसरा लड़का उसका साथ देता है, हाँ तभी तो कमजोर जिंदा रहते हैं। गुरु उस लड़के को मारता है जिससे सब डर जाते हैं। प्रहलाद बच्चों को विष्णु की महिमा सिखाता है,
लेकिन एक गुस्सैल लड़का उसे लात मारता है। तू अंधविश्वास में जीता है, हमारा काम कमजोरों को मारना है। तभी एक साही वहां से गुजरता है और वो लड़का उसे लात मारता है। साही एक कांटा फेंकता है, लेकिन प्रहलाद उस लड़के को बचा लेता है और कांटा उसकी पीठ में चुभ जाता है। ये देखकर बाकी बच्चे प्रहलाद पर यकीन करने लगते हैं, लेकिन एक लड़का उसे एक भयानक मंजर दिखाता है जहां विष्णु भक्तों को जला दिया जा रहा है। वो चेतावनी देता है कि अगर प्रहलाद ने विष्णु को नहीं छोड़ा तो उसके साथ भी ऐसा होगा। फिर भी प्रहलाद अडिग रहता है और कहता है कि वो हमेशा विष्णु का नाम जपेगा। प्रहलाद को फिर से हिरण्यकश्यप के दरबार में लाया जाता है। जब पूछा जाता है कि उसने क्या सीखा, प्रहलाद कहता है, उन्होंने मुझे सिखाया कि विष्णु हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हिरण्यकश्यप खुश होकर पुजारियों को इनाम देता है, लेकिन प्रहलाद कहता है, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, मैं कभी विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में हिरण्यकश्यप कहता है, देवता भी मुझसे डरते हैं और ये बच्चा मुझे उपदेश देता है। वो पुजारियों को सजा देता है और पता चलता है कि प्रहलाद दूसरों को भी विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है, जो राक्षसों के लिए खतरा है। वो प्रहलाद को मौत की सजा देता है। उसकी पत्नी गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं सुनता। सैनिक प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और वो नाकाम रहते हैं। शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि ये विष्णु की चुनौती है, वो अपने भक्त को बचाना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप आदेश देता है कि प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलवा दो। अगले दिन प्रहलाद को बांध दिया जाता है, लेकिन हाथी उसे नुकसान पहुंचाने की जगह उसका सम्मान करते हैं। फिर उसे चट्टान से फेंकने का आदेश दिया जाता है। सैनिक उसे पहाड़ पर ले जाते हैं। प्रहलाद बिना डरे कहता है, मेरा शरीर मर सकता है लेकिन मेरी आत्मा नहीं, तुम अपना काम करो। सैनिक प्रभावित होकर हिचकते हैं, लेकिन उसे फेंक देते हैं। प्रहलाद एक कमल के फूल पर सुरक्षित उतरता है और सैनिक उसे प्रणाम करते हैं। प्रहलाद को मारने में नाकाम रहने पर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका की मदद लेता है, जिसे आग में न जलने का वरदान है। वो प्लान बनाता है कि होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठेगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन होलिका बच जाएगी। होलिका मान जाती है। अगले दिन जब चिता तैयार होती है, प्रहलाद उसे चेतावनी देता है, ऐसा मत करो, तुम जल जाओगी। होलिका उसकी बात अनसुनी कर चिता में उसके साथ बैठ जाती है। प्रहलाद को कुछ नहीं होता, लेकिन होलिका अपने वरदान का दुरुपयोग करने के कारण जलकर राख हो जाती है। हिरण्यकश्यप टूट जाता है। इसके बाद प्रहलाद को सागर में सांपों से काटने के लिए छोड़ दिया जाता है। शुक्राचार्य उसे एक नाव पर छोड़ देते हैं, लेकिन गरुड़ आकर सांप को मार देता है और प्रहलाद को बचा लेता है। जब प्रहलाद सागर में गिरता है तो समुद्र के देवता वरुण उसे बचा लेते हैं और उसकी भक्ति की तारीफ करते हुए कहते हैं, विष्णु को बुलाओ, वो आएंगे। खुद पर शक करते हुए प्रहलाद प्रार्थना करता है और विष्णु प्रकट होकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं कि वो हमेशा उन्हें देख सके। प्रहलाद को जिंदा देखकर हिरण्यकश्यप विष्णु का मजाक उड़ाता है। प्रहलाद कहता है, वो सबके पिता हैं, तुम्हारे भी। गुस्से में हिरण्यकश्यप चुनौती देता है, अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद कहता है, हाँ। हिरण्यकश्यप खंभे पर प्रहार करता है और वो फट जाता है, जिससे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं, आधा इंसान आधा शेर, भयानक रूप में। विष्णु कहते हैं, बस आज तू मेरे हाथों मरेगा। हिरण्यकश्यप अपने अमृतत्व के घमंड में जोरदार लड़ाई लड़ता है। विष्णु उसे एक देहरी पर ले जाते हैं। न धरती, न आकाश, न अंदर, न बाहर, उसे अपनी गोद में बिठाते हैं और अपने पंजों से, जो न जीवित हैं न निर्जीव, उसका पेट फाड़ देते हैं, जिससे वरदान की शर्तें पूरी होती हैं। विष्णु का गुस्सा जारी रहता है और वो हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं। डरे हुए देवता प्रहलाद से कहते हैं कि वो उन्हें शांत करे। प्रहलाद की भक्ति से विष्णु शांत हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मेरे भक्तों में तेरा नाम सबसे ऊपर होगा। इस तरह विष्णु अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार देते हैं और यहाँ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं पीहू मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। प्यार बना रहे, कहानी चलती रहे।